दोस्तों, नाउ वी डू द इनफाइनाइट सर्किट्स। और इनफाइनाइट सर्किट पे जो है वो हम लोग पहले ही उसके बारे में चर्चाएं कर चुके हैं इन द केस ऑफ कैपेसिटेंसेस। तो यहां पर हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो क्वेश्चंस कैपेसिटेंस में कराना संभव नहीं होता है, ज्यादातर हम वही क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिक होता है। ठीक है, लेट्स सी यहां पर क्या है। ये हमारा सर्किट है, पहले तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हमारा जो सर्किट है 1 और 2 का इनफाइनाइट लैडर है। तो ये करंट I1 और I2 कितना होगा वो चीज हमें यहां पर निकालना है। सबसे पहले यहां पर R इक्विवेलेंट जो है वो निकालना पड़ेगा। तो आई एम मार्किंग द पॉइंट्स A एंड B। तो द सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहां पर हमारा A है और यहां पर हमारा B है। ओके, सो दिस इज द सर्किट एंड हम जानते हैं जो एक हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A और B हो या C और D हो, दोनों में सर्किट परफेक्टली सेम होगा। तो C और D का पूरा सर्किट को हटाते हुए हम सिंपली यहां पर R इक्विवेलेंट जो है वो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, R इक्विवेलेंट जो है वो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। एंड ध्यान देना, दिस इज 1, दिस इज 2। सो R इक्विवेलेंट A और B के अक्रॉस भी तो R इक्विवेलेंट ही होगा। दैट विल बी 1 + 2 इंटू R इक्विवेलेंट बाई 2 + R इक्विवेलेंट, ये हमारे पास आने वाला है। सो R इक्विवेलेंट प्लस 2 इंटू R इक्विवेलेंट माइनस 1, दैट विल बी 2 इंटू R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस R इक्विवेलेंट माइनस 2 will be 2 into R equivalent. That is what you can write. So, simply अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक आ गया है R equivalent square minus R equivalent minus 2 will be 0. So, R equivalent minus 2 into R equivalent minus 1 will be simply equals to 0. So that is what we have obtained. Sorry, plus 1, sorry. Obviously it cannot be negative. So what I can simply say is R equivalent equals to 2 ohm. And now A और B के across जो हमारा करंट है वो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 6 वोल्ट का बैटरी है हमारे पास, तो I1 विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तो यहां से 3 एम्पियर का करंट जाएगा जो यहां पर इस 1 ओम के थ्रू फ्लो होगा। तो ये दोनों पॉइंट को अगर मैं C और D मार्क करता हूं, सो ट्राई टू रियलाइज जो हमारा VCD होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 6 माइनस जो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया है, ये वाला पॉइंट तो 0 पे ही है, D तो हमारा 0 पे ही है। ठीक है, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3 वोल्ट। एंड रेजिस्टेंस जो है वो हमारा इसके अक्रॉस 2 ओम है, तो I2 विल बी सिंपली 1.5 एम्पियर। So these are the currents across 2 and 1 एम्पियर 1 ओम रेजिस्टेंस जो हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लैडर सर्किट है 2 और 1 ओम का। तो A और B के अक्रॉस मेरा कोई बैटरी जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो पहले इस वाले पे करंट R1 पे करंट आ रहा है I1, दूसरे वाले पे आ रहा है I2, तीसरे वाले पे आ रहा है IN, चौथे वाले पे आ रहा है nth वाले पे आ रहा है IN, n-1th वाले पे आ रहा है। ठीक है, IN-1। तो हमें IN/IN-1 जो है वो हमें निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में एक बार देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या फंडा है इसमें। अच्छा, सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, जो हमारा इस सर्किट का R इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, एक बार जल्दी से निकाल लेता हूं।
पिछले वाला क्वेश्चन जैसे ही है, बस 2 और 1 थोड़ा इंटरचेंज पोजीशन में है, तो इट विल बी 2 प्लस 1 इंटू आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट प्लस 1। तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी आर इक्विवेलेंट माइनस 2 इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, राइट। सो क्या आ जाएगा मेरे पास, आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट माइनस 2 will be R equivalent. So what I get is R equivalent square minus 2 into R equivalent minus 2, that will be equals to 0. So R equivalent का हमारे पास जो वैल्यू आएगी that will be simply equals to, इट कैनॉट बी नेगेटिव, तो इसमें प्लस लेना पड़ेगा, 4 प्लस 8 बाई 2, दैट विल बी √3 प्लस 1, दैट विल बी द आर इक्विवेलेंट। तो ए और बी के अक्रॉस मान लो अब एक बैटरी में कनेक्ट करता हूं V0, ठीक है। तो मेरा जो पहले सर्किट में करंट आएगा I1, दैट विल बी सिंपली V0 बाई √3 प्लस 1, और उस कारण पे यहां पर कुछ ड्रॉप होने वाला है, तो मेरे पास जो C और D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी नथिंग बट V0 माइनस I1 इंटू 2, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी वो उतने का बैटरी जो है वो हमारा कनेक्टेड हो जाएगा। सो जो हमारा V1 आएगा दैट विल बी V0 माइनस 2V0 बाई √3 प्लस 1, दैट विल बी V0 इंटू √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, ये हमारे पास V1 आ जाएगा, ठीक है। वो है इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वो है इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो स्टार्टिंग में V0 था और अगली बार में ये आ चुका है मेरे पास, अगली बार में हमारे पास ये आ चुका है। चलो और एक बार निकाल लेते हैं, ये हमारा I2 का वैल्यू क्या आएगा, तो I2 जो होगा दैट विल बी I0 माइनस I1 माइनस ये वाले V1 के थ्रू जो R2 के कारण करंट फ्लो होगा वो अगर मैं निकाल दूं, वो तो रेजिस्टेंस हमारा जो है वो तो 1 है, तो V0 इंटू √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, एंड I1 का जो वैल्यू है दैट इज सिंपली V0 बाई √3 प्लस 1। सो I2 विल बी सिंपली V0 बाई √3 प्लस 1, 1 माइनस √3 प्लस 1, so that will be V0 by √3, 2 minus √3। ये अगले बार के जो हमारा सेकेंड वाला करंट है I2 वो हमारा इस तरीके से आ चुका है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से हमारा गेम जो है वो हमारा चलता रहेगा। अच्छा बाय द वे, अगर I2 हमारे पास आया है तो लास्ट में निकाल रहा हूं इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस V2 हमारा कितना आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, V2 विल बी सिंपली V1 minus 2 into I2. So V0 into √3 minus 1
by root 3 plus 1 minus 2 into I2 by root 3 plus 1 into V naught. So V naught by root 3 plus 1, root 3 minus 1 minus 4 plus 2 root 3. ये हमारे पास आ जाएगा V2, राइट? ये हम लोग साफ साफ देख सकते हैं. I2 का वैल्यू आ चुका था तो मैं इसको यहां पर सब्सट्रैक्ट कर दिया. एंड नाउ व्हाट वी गेट इज V naught by root 3 plus 1. नाउ यहां पर आ जाएगा 3 root 3 minus 5. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा V2 की वैल्यू, राइट? एंड सिमिलरली हम आगे V3, V4 ये सारे के सारे वैल्यूज जो है वो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं. अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, कुछ रिलेशन आता है या नहीं एक बार चेक करो, ध्यान दो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V naught by V1 by V naught? V1 by V naught अगर मैं लिखता हूं तो ये आता है मेरे पास root 3 minus 1 by root 3 plus 1. So that will be equals to root 3 minus 1 का whole square by 2. So that will simply come out to be equals to, अगर हम ध्यान दें, 2 minus root 3. V1 by V0 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2 minus root 3. एंड सिमिलरली एक काम करो, V2 by V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर हम V2 by V1 को लिखना चाहें तो ध्यान दो, V2 तो यहां पर जो V0 है वो तो हमारा कट हो जाएगा और root 3 plus 1 जो है वो हमारा कट हो जाएगा. So it will come out to be 3 root 3 minus 5 by root 3 minus 1. That will be 3 root 3 minus 5 into root 3 plus 1 by 2. ये चीज हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, राइट? ओके, तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be 9 minus 5 root 3 plus 3 root 3 minus 5 by 2, and amazingly it comes out to be 2 minus root 3. So try to realize जो हमारा हर एक के अक्रॉस जो हमारा ड्रॉप होगा वो पिछले वाले के रेस्पेक्ट में हमेशा जीपी पे होगा. ये एक बार मैंने करके दिखा दिया. रिमेंबर दैट रिलेशन. सो व्हाट आई कैन शो इज, यहां पर हमारा 2 है, यहां पर हमारा 1 है, और ये तो सारे के सारे हमारा कनेक्टेड है वाया स्ट्रेट वायर 1 2. अगला और एक ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पर 2, यहां पर 1. चलते 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 तुम जब n-1th वाले पे आओगे, ठीक है, ये हमारा n-1th नोड है और ये हमारा nth नोड है, ठीक है. तो ये तो सारे पॉइंट हमारा 0 पर होगा. ये अगर V0 है, let us write it like this. This will be V0 R. This will be V0 R square. This will be V0 R cube. ठीक है. तो फर्स्ट वाले पे जो है उसके अक्रॉस है V0 into R to the power 0 and V0 into R to the power 1.
तो जो हमारा सेकेंड वाला है वी नॉट आर स्क्वायर, तो ये अगर मेरा n-1th नोड है, इसका यहां पर होगा वी नॉट r टू द पावर n-1, यहां पे होगा वी नॉट इंटू r टू द पावर n-2, और यहां पर होगा वी नॉट इंटू r टू द पावर n. सो दिस विल बी in-1, दिस विल बी in. यहां पे स्मॉल r का वैल्यू जो है दैट इज 2 माइनस √3 सिंपली, दैट विल बी 2 माइनस √3 सिंपली. ठीक है. एंड अगर हम ध्यान दें, जो हमारा in-1 की वैल्यू होगी दैट विल बी वी नॉट r टू द पावर n-2, वी नॉट r टू द पावर n-1 by 2, और जो हमारा in की वैल्यू होगी दैट विल बी वी नॉट इंटू r टू द पावर n-1 by 2. तो मेरे पास ये सिंपली कितना आ जाएगा, तो in by in-1 will simply come out to be 2 is gone, v naught is gone. तो यहां पर r टू द पावर n-1 कॉमन ले लो, ये 1 माइनस r आएगा, 1 माइनस r आएगा, दिस इज कट. तो सिंपली अगर हम ध्यान दें तो दिस विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू r, दैट विल बी 2 माइनस √3. एंड इसी लॉजिक को अगर मैं I1 के टर्म्स में, अगर इंडिविजुअल in का वैल्यू निकालना है, अगर इंडिविजुअल in का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दो. I2 by I1, I3 by I2, I4 by I3, In by in-1, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल r. ठीक है. अब अगर मैं इनको सबको मल्टीप्लाई करता हूं, बाय द वे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n-1 टर्म्स है, तो in by I1 r टू द पावर ऑफ n-1, तो in की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा I1 इंटू r टू द पावर ऑफ n-1. एंड बाय द वे I1 का वैल्यू तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू v नॉट बाई r इक्विवेलेंट. v नॉट बाई r इक्विवेलेंट, बाय द वे जो हमारा r इक्विवेलेंट है उसका वैल्यू कितना है, √3 + 1, और जो हमारा रेशियो है वो हमारे पास क्या है, अगर हम ध्यान दें 1 बाई √3, 1 बाई √3 + 1 कितना होता है, r इक्विवेलेंट का वैल्यू ये है. ठीक है. तो 1 बाई r इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास, सो दैट विल बी सिंपली √3 माइनस 1 by 2. ठीक है. तो इसको अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना, 1 बाई r इक्विवेलेंट का स्क्वायर दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 4 minus 2√3 by 4, यानी दैट विल बी, अगर हम ध्यान दें, दैट विल बी सिंपली r by 2. तो r इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी √2 by स्मॉल r. मैं सबको स्मॉल r के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं क्योंकि हमें प्रॉपर वैल्यू आ जाए. ठीक है. ये मैं एडिशनल पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, मेन क्वेश्चन तो हमारे पास आ चुका है, वो तो हमने सिंपली निकाल दिए हैं. ठीक है. in दिस दैट विल बी सिंपली r, वो रेशियो होगा, एंड दिस विल बी v नॉट बाई r इक्विवेलेंट, r टू द पावर n-1, दैट विल बी √2 v नॉट into r to the power of n-3 by 2.
सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आई एन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। हमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और हम यहां से निकाल देंगे। ओके ओके दोस्तों, हमें यहां पे ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, सर्किट तुम लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहां पर 2 पॉइंट मार्क कर लो, सी और डी। Try to realize the circuit is perfectly same for both A and B and C and D। बस तुम्हें अगर यहां पर एक तार एक्स्ट्रा दिख रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर भी वो तार को एक्स्ट्रा बना लो, वो तार तो हमारा ओपन रहेगा तो उसके थ्रू कोई करंट तो फ्लो हमारा करेगा ही नहीं। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारा सर्किट आएगा वो हमारा ये वाला आएगा। दिस विल बी स्मॉल आर, यहां पर है हमारा 2R और यहां पर है हमारा R। ये वाला हमारा किसी काम का नहीं है, ये बीच वाला तार, एंड इसके अक्रॉस हमारा R इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। बीच वाला तार तो गेम में कहीं पर नहीं आएगा, वो जब C और D के अबाउट काटूंगा तो ये तार भी ओपन हो जाएगा, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा एंड यहां पर एक सिंपल R और R का सीरीज कनेक्शन बन जाएगा। दैट विल बी सिंपली 2R। सो अगर हम ध्यान दें तो जो हमारे पास R इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 2R प्लस 2R इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस 2R। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी R इक्विवेलेंट माइनस 2R इंटू R इक्विवेलेंट प्लस 2R। That will be 2R into R equivalent। तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be R equivalent square minus 2R into R equivalent minus 4R square, that will be equals to 0। So R equivalent will be 2R माइनस तो हो नहीं सकता है तो B स्क्वायर प्लस 4AC डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा √20 यानी 2√5। सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी √5 प्लस 1 इंटू R। ठीक है, pretty simple and straightforward। जो बीच वाला लाइन है उसको देख के घबराने का कोई कारण नहीं है, हम काफी आसानी से इस चीज को निकाल देंगे। ओके ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस सर्किट। वी हैव टू फाइंड द R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। ठीक है, ट्राई टू रियलाइज ये R 2R 4R ये सारे के सारे जो है वो हमारा पैरेलल पे है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह पर स्ट्रेट वायर है। तो मैं ये वाला पॉइंट अगर मार्क कर लेता हूं पहले C। ठीक है, सो सबसे पहले ट्राई टू रियलाइज जो हमारा R बिटवीन B एंड C जो हमारे पास होगा, R अक्रॉस B एंड C जो हमारे पास होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/4R डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। Now this is infinite GP having the common ratio that is equals to 1/2। तो मेरे पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इसका सम हम जानते हैं 2 होता है। सो दिस विल बी सिंपली R/2। यहां पर हमारे पास R इक्विवेलेंट जो आएगा वो R/2 आएगा। सो नाउ लेट्स मॉडिफाई द क्वेश्चन अ बिट। जो पहले हम क्यों ना ये सर्किट में A और C के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये हमारा R है और यहां पर हम पहले C को कर लेते हैं। लेट अस मॉडिफाई द क्वेश्चन अ बिट। ये हमारा R/2 है, ये हमारा R/2 है, ये हमारा R/4 है, ये हमारा R/4 है। ठीक है, और इस तरीके का इनफाइनाइट सर्किट पहले हम बना लेते हैं।
और यहां पर अगर हम इनफाइनाइट सर्किट बनाते हैं तो ध्यान दो, इस सर्किट का अगर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना हो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी अगर हमारा स्मॉल आर है, तो यहां पर अगर मैं 2 पॉइंट मार्क करता हूं डी और ई, दैट इंप्लाइज आर इक्विवेलेंट बिटवीन डी एंड ई स्मॉल आर बाई 2 होगा। दैट्स ऑब्वियस, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली सर्किट का हर एलिमेंट हमारा अगर 1/2 टाइम्स हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है यार इक्विवेलेंट बाई 2 होगा। सो व्हाट आई कैन राइट इज small r will be equals to r plus r into r by 2 by capital R plus r by 2. So that will be simply r plus rr divided by small r plus 2r. तो मेरे पास आ जाएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, दैट विल बी इक्वल्स टू आर आर। ओके, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर आर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 2r स्क्वायर विल बी आर आर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड यहां से अगर हम ध्यान दें, ये हम काट देते हैं, तो स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू √2 कैपिटल आर। ये ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। एंड ध्यान दो, अगर हम सर्किट को अब यहां पर रिड्रॉ करें, ए है, यहां पर सी है और यहां पर बी है, दिस इज अ √2r, और यहां पर जो है दिस इज r बाई 2। तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा, ये दोनों तो हमारा सीरीज पे है बिटवीन A एंड B, R बाई 2 √2 प्लस 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो हमने सिंपली एक पॉइंट ले लिए C, ठीक है, बाकी तो हमारा पैरेलल पे था, तो हमने इस तरीके से आसानी से निकाल दिए हैं। अच्छा, बाय द वे इसका एक कॉरोलरी क्वेश्चन बन सकता है, बाकी ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे अगर मैं एक ही साथ ड्रॉ कर रहा हूं R 2R 3R इस तरीके से चले, तो इन दैट केस क्या होगा, तो उसके अंदर A और C वाला पार्ट तो हमारा अनचेंज रहने वाला है। तो यहां पर जो हमारा R' होगा 1/r प्लस 1/2r प्लस 1/3r डॉट 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 टू द पावर -1। अगर वी नो द सम ऑफ द HP इज इनफाइनाइट, ये वाला केस पे 1 + 2 + 1/3 हमारा इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इट्स अ डाइवर्जिंग सीरीज, सो 1/∞ विल बी सिंपली इक्वल्स टू 0। इट्स अ डाइवर्जिंग सीरीज, तो इसका रेजिस्टेंस फाइनाइट नहीं आएगा, it will be infinite, so infinity inverse it will be simply 0। and बाकी सर्किट में A और C में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो what we will have is A, यहां पर आएगा √2r, यहां पर है C और यहां पर स्ट्रेट वायर के थ्रू B कनेक्टेड है, तो R equivalent will be simply √2r। that is simply what we can write, ठीक है, बाकी और कोई डिफरेंस जो है वो हमारा नहीं आने वाला है। ओके ओके दोस्तों, दिस इज सर्किट। यहां पर जो कोई भी दो जो हमारा पॉइंट ऑफ जंक्शन दिखेगा, उन सब के बीच में रेजिस्टेंस अगर जो है वो हमारा A और R है, तो A और B के बीच में R इक्विवेलेंट कितना होगा, वो चीज हमें निकालना है। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, रियलाइज, यहां पर अगर मैं 2 पॉइंट मार्क करता हूं C और D, सिमिलरली दूसरे लाइन पे E और F होगा, ये सारे के सारे हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन होगा, तो मैं सिंपली C और D जो है उसको पर मैं ज्वाइन कर सकता हूं, C और D जो होगा वो हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान देना,
यहां पर अगर हम सर्किट को रिड्रॉ करें तो व्हाट विल बी द रिड्रॉन सर्किट इन द 2D? ऊपर वाला लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे तो हमारा आर 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 हमारा इस तरीके से चलता रहेगा, आर 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 आर, और नीचे वाले लाइन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर 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 आर, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। ठीक है, यहां पर हमारा पॉइंट जो है वो मार्क्ड है ए, यहां पर जो हमारा पॉइंट मार्क्ड है वो है हमारा पी, और बीच वाला लाइन जो है वो लाइन को मैं बनाता हूं अगर, तो यहां पर आएगा सी कॉमा डी। ठीक है, अच्छा ए से सी एक आर है, ए से डी एक आर है, तो यहां पर जब मैं फोल्डिंग करूंगा यहां पर r/2 आएगा, यहां पर भी r/2 आएगा। सिमिलरली ये दोनों लाइन भी तो आपस में फोल्ड होगा, तो यहां पर r/2 होगा, एंड सिमिलरली यहां पे दोनों पे भी r/2 होगा, और यहां पर भी अगर हम ध्यान दें ये r/2 होगा, ये हमारा r/2 होगा, इस तरीके से यहां पर भी तो r/2 होगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट 2D सर्किट अक्रॉस A एंड B। और जो है, अब एक काम करो, A और B के बीच में लेफ्ट और राइट सिमेट्री है, तो A और B के बीच में पूरा फोल्ड मार दो, यहां पर A और B के बीच में पूरा फोल्ड मार दो। तो फोल्ड मारने के बाद इस लाइन के अबाउट जब मैं फोल्डिंग मारूंगा तो इसके अबाउट जो आएगा दिस विल बी r/2, दिस विल बी r/2। A और B के अक्रॉस में तो कोई, यहां पर तो कोई लाइन पे बदलाव नहीं आएगा, बाकी यहां पर r/2 आएगा, यहां पर r/4 आएगा, यहां पर r/2 आएगा, सॉरी r/4 आएगा, यहां पर r/4 आएगा, यहां पर r/4 आएगा, एंड बाकी सब में भी इसी तरह, सॉरी r/2 आएगा, और बाकी इसी तरीके से हमारा डेफिनेटली जो है वो हमारा चलता रहेगा। ठीक है, अगला सर्किट देख लो, यहां पर भी r/2 r/4। ठीक है, r/4 यहां पर r/2। सो दिस सर्किट्स आर गेटिंग कंटिन्यूड। ठीक है, आई होप वी हैव गॉट दिस थिंग। प्रॉपर फोल्डिंग वगैरह करके मैंने यहां पर जो है इस पॉइंट पर मैं डेफिनेटली पहुंच गया हूं। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय सिंपल व्हिटस्टोन ब्रिज लॉजिक एंड द लॉजिक ऑफ द ट्रांसवर्स सिमेट्री, सर्किट का ऊपर और नीचे सिमेट्री है, तो इस लाइन का हर रेजिस्टेंस जो है वो तो हमारा डेफिनेटली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ट्रांसवर्स सिमेट्री लाइन है, तो इस लाइन का कोई भी रेजिस्टेंस हमारा काम का नहीं है। तो ये वाला सर्किट को मैं रिड्रॉ कर सकता हूं, दिस इज R, दिस इज B। थोड़ा सा मैंने इसको साइड करके ऐसे ड्रॉ कर लिया, एंड देन स्टार्ट द सर्किट r/2 r/2 r/2, यहां पर r/2 r/2 r/2, so on and so forth। अरे बाय द वे, ये वाला R को थोड़ी देर के लिए बाहर करो, क्योंकि वो तो हम लास्ट में कंप्यूट कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा सर्किट का सिमेट्री को थोड़ा बिगाड़ रहा है। तो ये वाला R को लास्ट में हम लोग पैरेलल पे कनेक्ट कर देंगे। बाकी r/2 वाला सर्किट की पे अगर हम ध्यान दें तो हमारा सॉरी यहां पर r/2 था, सॉरी नहीं,
सॉरी, हाँ ठीक है, ये आर को तो बाहर कर लो क्योंकि ये हमारा सर्किट का सिमेट्री को थोड़ा बिगाड़ रहा है। तो बाकी पार्ट ऑफ सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम निकालने का अगर ट्राई करें तो वी कैन क्लियरली सी जो बाकी का आर डैश इक्विवेलेंट अगर हमारा होता है, सो वी कैन सिंपली राइट इट एज ए आर बाई टू, बी आर बाई टू, आर बाई हमारा आर बाई टू, आर बाई टू, और यहां पर है आर इक्विवेलेंट। मैंने ये वाला आर को बाहर कर लिया जो कि हमारा, क्योंकि वो हमारा सिमेट्री को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, पर उसकी कोई जरूरत जो है वो तो डेफिनेटली हमारा नहीं है, ठीक है, वो तो लास्ट में पैरेलल पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, सो आर इक्विवेलेंट विल बी आर प्लस आर बाई टू इंटू आर इक्विवेलेंट बाई आर बाई टू प्लस आर इक्विवेलेंट, ये हमारे पास आ जाएगा। So that will be simply equals to R plus R into R equivalent by R plus 2 into R equivalent. तो R equivalent minus R into 2R equivalent plus R. So what we have is 2R equivalent square minus R into R equivalent minus R square, that will be यहां पर -2 कर दो, that will be 0, उसको वहां उधर लेकर आ जाओ, ठीक है। सो मेरे पास जो R इक्विवेलेंट का आ जाएगा इसमें वैल्यू, that will be 2R, it cannot be negative, 4R square plus 8R square divided by 4, यानी √3 plus 1 by 2 into R। ये हमारे पास बाकी पार्ट ऑफ सर्किट का R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो नेट जो हमारे पास इक्विवेलेंट आएगा R डैश इक्विवेलेंट, वहां पर तो हमारे पास R कैपिटल R जो है वो हमारे इसके साथ पैरेलल पे कनेक्टेड है, सो दैट विल बी 1 बाई आर प्लस 2 बाई √3 प्लस 1 इंटू आर, इसका होल इनवर्स, यानी √3 प्लस 1 इंटू आर, √3 प्लस 3। अगर मैं √3 कॉमन ले लेता हूं तो √3 बाई आर इसका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, √3 कॉमन ले लो वो तो कट जाएगा हमारे पास। तो सिंपली जो हमारे पास A और B के बीच में R डैश इक्विवेलेंट आएगा, दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू R बाई √3। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है। तो हमने इनफाइनाइट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने बेसिक लेवल पे देखे हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा अपना लेवल अप करते रहेंगे, ओके।